देखो हम लोग अभी जो बना रहे हैं वर्गमूल का अभ्यास बना रहे हैं और यहाँ पर दिया गया है 22801 मतलब 1 10 100 1000 10,000 22,801। इसका वर्गमूल बनाएंगे तो इसका भाग विधि से वर्गमूल बनाएंगे। तो हम लोग वर्गमूल बनाने के वक्त हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग पीछे से जोड़ा लेते हैं। तो इधर एक जोड़ा इधर एक जोड़ा, ये अकेला बच गया तो इसलिए 1 1 जो कितना हो गया 1। तो अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही होगा। सेम इमेजिनरी क्या बैठ जाता है। तो एक एक हो गया 2। तो हम लोग अब 128 है तो यहाँ पर 5 अगर लगाएंगे तो 5 से ही मुझे गुना देना पड़ेगा। अगर 5 लगाएंगे तो मुझे 5 से ही गुना देना पड़ेगा। तो देखो 5 से गुना देने पर 125 आया। तो 128 से 25 गया तो 3 हो गया। ये 2 1 और 2 जो है मतलब 12 12 कट गया। तो इसके बाद जो 3 बचा तो 0 1 एक साथ जोड़ा उतरा। तो देखो ये 5 5 क्या हो गया 10 और 2 1 3 हो गया। तो ये अगर इसके साथ मैं 1 लगाऊंगा तो 1 के साथ ही गुना करना पड़ेगा। तो देखो 1 में लिखा और 1 के साथ ही गुना किया। तो 301 को 1 से गुना करूँगा तो 301 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वर्गमूल भाग विधि से कितना 151। तो मतलब 22801 151 गुना 151 को अगर गुना करेंगे तो हम लोग का 22,801 जिस मतलब 22,000 सॉरी हाँ 1 10 100 1000 10 हाँ 22,801 आएगा। तो 151 मल्टीप्लाई 151 दो जोड़ा हो गया, इसके बदले एक बाहर आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान अपने बाग में 5,776 पेड़ लगाता है। यदि यदि प्रत्येक कतार में उतने ही पेड़ लगाता है जितने की कुल कतार है तो कतार में पेड़ों की संख्या। देखो सिंपल सी बात है, मतलब एक किसान है वो इस तरह का कतार बनाया है और मान के चलो एक कतार में 1 2 3 4 4 करके लगा रहा है और कतार कितना है 1 2 3 4 4 ही कतार है। तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो अगर गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसी प्रकार क्या है, तो 16 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 4 होगा, याद रखना। तो इस तरह से क्या है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। तो इसी प्रकार देखो 576 पेड़ है। तो अगर मुझे कतार निकालना है, कतारों की संख्या, तो माना कतारों की संख्या x, तो कुल पेड़ क्या हो गया तब x गुना x। मतलब कतारों की संख्या अगर 1 2 3 4 है और पेड़ क्या है 1 2 3 4 है, क्योंकि हम लोग का कतारों की संख्या और पेड़ों की संख्या दोनों समान है। तो इसीलिए अगर इधर से भी 4 है इधर से 4, तो अगर इधर से x है तो इधर से भी x, तो इसलिए x गुना x। पेड़ों की संख्या हो गया x गुना x। तो देखो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5,576। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको तुम लोग कर सकते हो अलग हिसाब से, इसका एलसीएम करके भी निकाल सकते हो, कुछ भी करके निकाल सकते हो वर्गमूल। तो 76 गुना 76 क्या होता है, तो दोनों 76 से गुना करोगे तो 5,576 आता है। तो देखो याद रखना पीछे तरफ देखो 76 है, तो 76 को 76 से गुना करोगे तो 5,576 आता है। तो दोनों 76 के बदले एक 76, तो मतलब पेड़ों की संख्या क्या है 76 है। यहाँ पर कतारों की संख्या क्या है, हम लोग का कतारों की संख्या भी हम लोग का क्या है, कतारों की संख्या भी हम लोग का 76 है और पेड़ों की संख्या भी 76। पेड़ों की संख्या तो एक्चुअली 76 गुना 76 है। मतलब पेड़ों की संख्या क्या है, एक्चुअली बाग में पेड़ों की संख्या 5,576 है, लेकिन एक कतार में पेड़ों की संख्या कितना है 76 है और कतारों की संख्या भी 76 है। समझ में आ गया। देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा फिर से समझा रहा हूँ, मुझे पता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए समझना। देखो मान के चलो एक बाग है, बाग में 16 पेड़ है। कितना पेड़ है 16 पेड़ है। तो 16 पेड़ है तो उसमें मान के चलो 1 2 3 4 इधर 4 पेड़ है। तो बोल रहा है मेरा कतारों की संख्या भी उतनी है। तो मैं क्या करूँगा, अगर एक पेड़ में 16 पेड़ है तो देखो हम लोग 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 16 का वर्गमूल क्या होगा, हम लोग जानते हैं 4 गुना 4 16 होता है। तो 1 को 4 निकल गया। तो हम लोग का कतारों की संख्या भी, कतार मतलब क्या, ये सब होता है कतार, ये जो होता है कतार, और ये हो गया पेड़ों की संख्या। तो देखो एक कतार में 4 पेड़, तो दूसरे कतार में कितना पेड़ होगा, कितना होगा 1 2 3 4 4 4 8, फिर 1 2 3 4 3 4 12 और 1 2 3 4 तो 16।
तो इसीलिए कतारों की संख्या अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 कतारों की संख्या कितना हो गया 16। और पेड़ों की संख्या कतारों की संख्या हो गया 4, 1 2 3 4। और इधर से एक कतार में पेड़ों की संख्या कितना हो गया 1 2 3 4। तो ओवरऑल पेड़ कितने हो गए 16। समझ में आया। मान के चलो हम लोग को दे दिया जाएगा कि आप लोग का एक गार्डन है जिसमें 9 पेड़ है, एक गार्डन में 9 पेड़ है, उसमें अगर 3 कतार है, 3 कतार है तो पेड़ों की संख्या क्या होगा। तो हम लोग का पेड़ों की संख्या एक कतार में अगर 3 होगा तो दूसरे कतार में 6 होगा और तीसरे कतार में 9 होगा। तब जो हो गया कतारों की संख्या पेड़ों की संख्या सब समान हो गया। कतारों की संख्या पेड़ों की संख्या समान होगा तभी जाके हम लोग का वर्गमूल बनता है, इसलिए उसका मैंने वर्गमूल किया। समझ में आया। अब इसका देखो, इसका अगर हमें क्या करना है वर्गमूल करना है तो इसका वर्गमूल देखो हम लोग पीछे से जोड़ा लगाए तो 5 5 जा 25। अब उसके बाद क्या बचा देखो ध्यान से 8 बचा और 17 उतर गया। तो हम लोग का 5 5 10 हो गया। तो हम लोग 7 से इसको गुना करेंगे तो हम लोग का क्या आया 749 आया। फिर इससे हम लोग का क्या बचा हम लोग का 68 बचा तो 76। फिर यहाँ कर हम लोग का 7 7 जुड़ गया तो ये क्या हो गया 1 1 4 हो गया और 1 6 हम लोग लगा दिए तो 6 के साथ इसको गुना किए तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया 576 हो गया। 576 को गुना करेंगे 576 से तो हम लोग का 1 10 100 1000 10,000 लाख 3,31,776 आ जाएगा। ये हो गया मैथ्स। अब देखो इसका मान ज्ञात करना है तो हम लोग अगर इसको देखो 48 को 121 से गुना करेंगे तो 5808 आएगा। तो 48 48 कट गया तो 121 बचा। 121 मतलब कि 11 गुना 11 तो इसका हम लोग का वर्गमूल 11 आ गया। अब देखो ये 576 है तो 576 को हम लोग पता है कि 24 गुना 24 576 होता है। और इधर 196 है 14 गुना 14 196 होता है। तो 112 तो बाहर है तो दोनों के बदले 1 24 से बाहर आ गया, दोनों 14 के बदले 1 14 बाहर हो गया 12 हो गया। तो देखो 12 दूनी 24 और 14 को अगर 8 बार गुना करेंगे तो 112 होगा। तो 8 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। तो इसका आंसर हो गया 16। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। तो अगला मैथ्स जो इसके बाद वाला मैथ्स है हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।